जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत दिनों से बिटकॉइन साइडवेज में चल रहा था और मैं बार बार बोल रहा था कि लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था न्यूज नंबर 619 कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी डू बाय दीज 3 कॉइन्स नाउ। सबसे पहला कॉइन बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, तीसरा बाइनेंस कॉइन। बिटकॉइन की बात करें तो $34,000 तक लगभग डंप हुआ और $43,000 तक पंप हो चुका है। तो अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को 30% का लगभग प्रॉफिट हो चुका है बिटकॉइन में। अब हम बात करते हैं इथेरियम में। इथेरियम लगभग $2,200 तक डंप हुआ था और $2,900 तक पंप हो गया। इसका मतलब 25% का लगभग पूरी फैमिली मेंबर्स को इथेरियम कॉइन ने प्रॉफिट दिया। तीसरे कॉइन की बात करेंगे यहां पर बाइनेंस कॉइन, जो $325 से सीधे $425 तक चला गया। इसका मतलब 35% तक लगभग सभी लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि यहां पर सभी लोगों को लगभग प्रॉफिट देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में इतनी सारी निगेटिव न्यूज थी, मार्केट साइडवेज में चल रही थी, लेकिन अचानक से बिटकॉइन पंप क्यों हो गया और सभी ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा थोड़ा रिकवरी करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे बड़ा जो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है रसिया कंट्री से। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रसिया और यूक्रेन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में पैनिक का माहौल बना था। लेकिन रसिया कंट्री की एक इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी निकल करके आई जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप हो गया। जिस तरीके से हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसका नाम है INR, उसी तरीके से रसिया की करेंसी है जिसका नाम है रूबेल। और रूबेल जिस तरीके से वहां पर डंप हुआ, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही बुरी तरीके से रूबेल करेंसी डंप हो गई। लोगों के बीच में इतना जबरदस्त पैनिक दिखा, उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया और उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा यहां पर डंप हो गई। बहुत जगह तो न्यूज ऐसी निकल करके आ रही है कि रूबेल करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, वर्थलेस हो गया और लगभग 0.01 सेंट के आसपास वैल्यू हो गई। कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि एक बांग्लादेशी टके के बराबर हो गया रूबेल करेंसी। तो आप सोचिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन हमारे को देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारा INR भी गिर सकता है। जब रूबेल करेंसी गिर सकती है तो क्या INR कभी नहीं गिर सकता है? गारंटी कुछ भी नहीं है। जो हमारी RBI कहती रहती है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बबल है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट मत करिए। तो आप सोचिए RBI से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे अगर कि आखिर अब क्या हुआ, रसिया की जो करेंसी है रूबेल वो एकदम से डंप हो गई, तो इसमें जो रशियन सिटीजन्स हैं उनका कौन जिम्मेदार होगा? उनका जो पैसा है, उनकी जो नेटवर्थ है, उनकी जो मनी है वो तो डंप हो गई, लोग पैनिक कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर कोई RBI से पूछे तो इसका जवाब क्या आएगा? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। उसके बाद में बात करेंगे, रसिया के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गए क्योंकि उनके रुपए की वैल्यू नहीं रह गई। आप खुद सोचिए, जब इतना ज्यादा डंप आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की, तो उसके बाद में लोगों के बीच में कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा ये न्यूज से पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए उसके बाद में लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा, जो मैं बार बार कहता हूं कि लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन इन्वेस्टमेंट उतना ही करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप अपने लिमिटेड अकॉर्डिंग के ही इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क जितना आप ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो कल कुछ यही दिखा रसिया कंट्री में कि रसियन जो सिटीजन्स थे, जब उनकी INR की वैल्यू नहीं रह गई
जो करेंसी है उसकी वैल्यू नहीं रह गई, बहुत ज्यादा डंप कर गई, तो लोग डर गए, घबरा गए कि अगर हमारा 10,000 रुपए है तो वो तो 10,000 भी नहीं बच रहा है, 5,000 बच रहा है, 2,000 बच रहा है। तो जिसकी वजह से क्या किया, उन सभी लोगों ने, रशियन सिटीजन्स ने क्या किया, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत ही ज्यादा क्राउड यहां पर देखने को मिली, बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि सब लोग पैनिक कर रहे थे। जिसने भी, भाई आप सभी लोग खुद सोचिए कि मेरे पास भी INR होता है, आपके पास भी INR होता है, और सभी के पास INR है, तो सब लोग यही सोचते हैं कि कम से कम हमारा INR तो सेफ रहे। अगर INR की वैल्यू डंप होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, सब लोग पैनिक करेंगे और ऑटोमेटिक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर किसी अदर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन रसिया में सबसे पहले लोगों को बिटकॉइन दिखा तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने जबरदस्त यहां पर $7,000 की यहां पर मैसिव पंप दिखाया। तो आप लोग सोचिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की पावर क्या है। जब इतनी बुरी कंडीशन किसी भी कंट्री की हो गई, सिटीजन की जो करेंसी थी वो इतनी जबरदस्त तरीके से डंप हो गई, तब लोगों को बिटकॉइन दिखा। तो ये है पावर ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि इस पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है, किसी भी सेंट्रल बैंक्स का कंट्रोल नहीं है। पब्लिक चाहेगी तो इन्वेस्टमेंट करेगी, सप्लाई और डिमांड का रेशियो चलता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस भी बढ़ता है। तो आप लोग सोचिए, जहां पर रूबेल करेंसी का प्राइस इतना ज्यादा डंप कर रहा था, लोग इतना ज्यादा पैनिक कर रहे थे, उन सभी लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया और बिटकॉइन का भी प्राइस चला गया। इसका मतलब उनका पोर्टफोलियो भी प्लस में चला गया, 30% प्रॉफिट में वो लोग चले गए लगभग। तो आप सोचिए, यहां पर सोचने और समझने वाली बात है। बहुत सारी बातें हुई रसिया कंट्री से, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो गया। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर रसिया ने, यहां पर जो रशियन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बाइनेंस एक्सचेंज, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX एक्सचेंज, जो वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, वो लोग सीधे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जितने भी रशियन यूजर्स हैं, जो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके अकाउंट को सीधे फ्रीज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। और दूसरी बात, उनकी जो वैल्यू गिर रही है, क्योंकि वैल्यू INR जो उनकी रूबेल करेंसी थी वो इसलिए वैल्यू गिर रही थी क्योंकि वो लोग सेल कर रहे थे, और जब सेल करेंगे, पैनिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक प्राइस डंप होगा। तो जिसकी वजह से रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि यहां पर बड़े बड़े एक्सचेंज जो भी हैं, जहां पर बाइंग ज्यादा हो रही है, उनको अकाउंट ही सीधा फ्रीज कर दिया जाए। लेकिन आप लोग सोचिए, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि बाइनेंस पूरी वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। इनके जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड जी, ज़ैंगपेंग ज़ाओ, बहुत ही अच्छे इंसान है, ट्विटर पर हमेशा ट्वीट भी किया करते हैं। तो ये जब से आए हैं मार्केट में, जब से मैं इनको जानता हूं, 2018 से इन्होंने अपना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज लॉन्च किया, और उसके बाद में BNB टोकन लॉन्च किया, बहुत सारी चीजें हुई, और तब से लेकर के आज तक मैं बाइनेंस एक्सचेंज को ही यूज करता हूं। आप लोग भी यूज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सोचिए कि इन लोगों ने यहां पर ज़ैंगपेंग ज़ाओ हो, चाहे कॉइनबेस के फाउंडर हैं, उन्होंने मना कर दिया, FTX एक्सचेंज के उनके फाउंडर मना कर दिए, सभी लोगों ने मना कर दिया। तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिक लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा पंप हो गई। और यही चीज आप सोचिए कि अगर इंडिया में होता, INR की वैल्यू डंप हो जाती, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक्सचेंजों को बोलती कि आप लोग, जितने भी लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन में, उनका अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि वो बोलने से पहले ही एक्सचेंज वाले मैनिपुलेशन कर देते, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडियन एक्सचेंज कितना ज्यादा मैनिपुलेशन करते रहते हैं। और इस तरीके से समझना चाहिए, सभी इंडियन यूजर्स को समझना चाहिए, सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वालों को भी समझना चाहिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड चीजें कैसे निकल करके आ रही हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट हम शेयर करेंगे ईबे की तरफ से। जी हां, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ईबे, और 1995 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी, और ऑनलाइन बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो आज नहीं तो कल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी करेंगी, पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट भी करेंगी और सपोर्ट भी करेंगी। तो जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने
वाला है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही जबरदस्त तरीके से पंप हो गया और इन दो न्यूज की वजह से बिटकॉइन का प्राइस $7,000 पंप हुआ है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या अभी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए $44,000 $45,000 के जोन में? तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो भी मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, वो लोग रुक जाइए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा करेक्शन भी ले सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए 25-30% का पंप आया है तो 10-15% का नॉर्मल करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी लोगों को वेट करना है। और जिन लोगों ने होल्ड किया है तो वो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद में यहां पर प्रॉफिट बुकिंग, हमेशा मैं कहता रहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आ गई या फिर अमेरिका कोई स्टेप उठाता है, क्योंकि रूबेल करेंसी डंप हो रही है, तो उसके पीछे हो सकता है कि कोई यहां पर निगेटिव न्यूज देखने को मिले तो प्राइस करेक्शन भी ले सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस मैंडेटरी है। जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मार्जिन ट्रेडर हैं, वो सभी लोग यहां पर स्टॉप लॉस का यूज जरूर करेंगे। और जितने भी मीडियम टर्म के होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं, उनके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।